नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी आपके साथ और बात कर रहे हैं चुनाव 2022। चुनाव 2022 में जो हमारा सार्वजनिक पॉल भी चल रहा है और हम प्रत्याशियों से डोर टू डोर उनके स्थान पर, उनके ऑफिस पे जाकर संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो शख्स मेरे बराबर में बैठे हुए हैं, ये सलीम फरीदी। सलीम फरीदी पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं और इनका संघर्ष जो है वह है वार्ड नंबर 20 के लिए। वार्ड नंबर 20 से ये प्रत्याशी हैं सभासद पद के। तो बात करूँ, अरे भाई, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ सलीम फरीदी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जानना चाहता हूँ कि आपका चुनाव में आने का मकसद क्या है? यानी और भी तो राह थी, आपने चुनाव में राह जो चुनाव की चुनी है, यानी कि किस लिए? सर देखिए, मेरा पिछले 10 साल से कार्य रहा है कि मैं लोगों की खिदमत में हमेशा खड़ा रहा हूँ पिछले 10 साल से। और मेरी खिदमत को देखते हुए लोगों ने मुझे चुनाव में लाने की सोच बनाई है अपनी, कि अगर कोई इंसान 10 साल से इतना मेहनत कर रहा है और किसी पद पे न रहते हुए जब इतना काम कर सकता है, तो किसी और जो पद पे आएगा तो फिर उसके बाद में वो क्या करेगा। तो इस वजह से जी, तो इस वजह से लोगों ने मुझे जो है, बहुत अच्छा जवाब आपका। जी जी, चुनाव में लाने की। अब बात है कि चुनाव में आ गए और पिछला चुनाव भी आपने लड़ा, तो पिछले चुनाव में शिकस्त क्यों मिली? देखिए सर, पिछले चुनाव में कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि शायद हो सकता है कि हमारी कहीं कमी होगी, या शायद लोगों को इतना बात नहीं होगी कि भाई ये शख्स इतना चुनाव में लड़ रहा है, ये इतना कुछ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो रहे हैं। यानी कि यह पहचान कम रही है, हो भी सकता है। तो अब जो है 2022 के चुनाव में आपके सामने कई प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 20 से। जी सर। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँ, आप अपना चुनाव किससे मान के चलते हैं? सर मैं चुनाव में किसी से अपना चुनाव नहीं मानता हूँ, मैं अपनी मेहनत से अपना चुनाव लड़ रहा हूँ, क्योंकि जनता ने मुझे मेरे काम को देखते हुए अपने बीच में लाके खड़ा किया है। जी जी। तो इसलिए मैं अपना चुनाव में किसी से नहीं मानता हूँ और मुझे पूरा यकीन है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से जनता ने मुझे अपने बीच में लाके खड़ा किया है, आने वाले जो चुनाव के टाइम में मुझे जनता अपने प्यार और मोहब्बत से नवाजेगी और इंशाल्लाह मुझे नगर पालिका में बिठाने का काम करेगी। अच्छा, अगर आपको जनता नगर पालिका में बिठा देती है तो आपका पहला लक्ष्य क्या होगा वार्ड के लिए? सबसे पहला लक्ष्य मेरा जो रहेगा वो लाइट का और सफाई, पानी, ये 3 चीजों पे मेरा सबसे पहला ध्यान रहेगा। लाइट, पानी और सफाई। अच्छा, क्या सफाई व्यवस्था को आप दुरुस्त नहीं मानते वार्ड 20 में? देखिए, कर्मचारी जो होते हैं, जो सफाई वाले आते हैं, वो तो अपने टाइम पर काम करते भी हैं, लेकिन अदरवाइज कहीं ना कहीं कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। जो कि सभासद का भी काम होता है कि अपने वार्ड में देखभाल रखना कि यहाँ पे सफाई हुई कि नहीं हुई, वो इतना ध्यान नहीं रख पाते। तो इस वजह से कहीं ना कहीं सफाई का ध्यान हमारे जैसों को रखना पड़ता है। आप जैसों को रख सकते हैं। जब जनता आपको प्रतिनिधि चुनकर नगर पालिका में भेजती है तो इस विश्वास के साथ भेजती है किसी को भी कि वो उनका कार्य करे, और जो सामाजिक कार्य तो देखो आप करते आए हैं, लेकिन अब बनता है कर्तव्य आपका कि जनता को, जैसे अपने बिजली, पानी, सफाई, 3 उद्देश्य अपने बताए हैं चुनाव के बाद। क्या कोई और भी उद्देश्य ऐसा होगा जो जन सुविधाएं हैं और जनता तक नहीं पहुंचती हैं, या जो सभासद रहे होंगे या और भी सभासद रहते हैं? मैं अदरवाइज वार्ड 20 की बात नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज बात करता हूँ जितने कैराना के वार्ड हैं उनमें अधिकांश जो है अपेक्षा की शिकार रहती है जनता की, उम्मीद लगा रखती है, और वह जो उनके प्रतिनिधि हैं, उनके सभासद हैं, वो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। तो अगर आप खरे नहीं उतरते तो जनता आपके साथ क्या करेगी? देखिए, जनता का जो फैसला होता है वो शुरू में जनता ने मुझे अपने बीच में लाए मेरी मेहनत को देखते हुए। अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो इसी तरीके से वो मुझे उतार के फिर फेंक देगी। अच्छा, तो अब जैसे आपने 3 मुद्दे बताए, बिजली, पानी, सफाई
और भी मुद्दे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना थी, सभासदों द्वारा उनके घरों को बनवाया गया, जो कच्ची छतों के मकान थे वो लेंटर के बनाए गए। फिर ये आधार कार्ड है, और जैसे कि श्रमिक कार्ड है, और सभासद क्या नहीं कर सकता। अगर सभासद चाहे तो नगर पालिका यानी उत्तर प्रदेश सरकार से लोन ही आते हैं, रेडी वाले के, ठेली वाले के, रिक्शा वाले के, उनको जन जन तक पहुंचाना। और अगर आप 3 ही मुद्दों पर अटक के रह जाते हैं तो जनता के और मुद्दों का क्या होगा? जी सर, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। ये हकीकत बात है कि कहने वाला कहता है कि मेंबर कुछ नहीं होता, लेकिन हमारी नजर में ये कि मेंबर अगर कुछ नहीं होता तो होने को बहुत कुछ भी होता है। आपने सही कहा कि जैसा कि प्रधानमंत्री योजना होती है, मुख्यमंत्री योजना होती है, कोई नगर पालिका की योजना ही होती है, किसी का लोन का कोई मामला होता है कि नगर पालिका की तरफ से। अच्छा, आज एक चीज और है फरीदी, आपकी बात रोकता हूँ। आज के सभासद थाने चौकियों में दलाली करने का भी कार्य कर रहा है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अगर किसी को बुरी लगे तो लगे। आज बिजली के तार जुड़वाना, अरे भाई जेई से 60 गांठ रखना, जो किला गेट चौकी हुई, इमाम गेट चौकी हुई, या थाना कोतवाली, उन पर इसको छोड़ दो, उसको पकड़ लो, ये जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे फरीदी? देखिए सर, ये तो बिल्कुल जो इस तरीके से अपनी 60 गांठ बना करके काम करते हैं वो तो एक नाजायज होता है। ये जनता का हक खाना होता है, और ये काम कभी हमने ना तो सीखा ना ही हम कभी इसको करेंगे। यानी 1 मिनट उनको कहें तो सभासद बनाम दलाल भी कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। सभासद बनाम मुखबिर भी कह सकते हैं। जाहिर सी बात। अरे मियां बीवी की लड़ाई सुबह को होती है तो फोन करके बताया जाता है, दरोगा जी यहाँ पर झगड़ा हो गया है। अरे उनके परिवार का झगड़ा था, मियां बीवी में झगड़ा था, सब्जी के ऊपर झगड़ा था, वो झगड़े को चौकी थाने में ले गए, शाम को खुद ही फैसला करा देते हैं, 2000 रुपए दरोगा जी को दे दो, मामला रफा। बिल्कुल, उसमें क्या कहेंगे आप? सर, ये मैंने बताया कि अगर फैसला कर किसी का कराना है तो फी सबीलिल्लाह, यानी कि ऊपर वाले के नाम पे सवाब के तौर पे आपको फैसला कराना चाहिए, ना कि किसी का हक खाने के लिए या मारने के लिए उसका फैसला कराए। ये तो नाजायज है बिल्कुल मेरे हिसाब से तो। और हमेशा से आपने क्या आप भी बनने के बाद थाना चौकी या बिजली घर के एजेंट बन के रह जाएंगे? इस काम से तो जो एजेंट का काम है, जो दलाली का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह इससे तो हम कोसों दूर हैं, ना तो कभी हमारे खून में थी और ना ही होने की। और दूसरी बात, आपने पूर्व में भी सवाल किया था कि बिजली का, पूरे 10 साल मेरा यही रिकॉर्ड रहा है। आप वार्ड में किसी से भी पूछ सकते हैं कि मेरा बिजली का कार्य कैसा रहा है। अगर रात के 2 बजे 12 बजे कभी भी लाइन टूटी है, जब फेस भागा है, तो सलीम फरीदी को आवाज दी और सलीम फरीदी तुरंत उठ करके आया है और सीढ़ी उठा करके खुद ही तार जुड़वाया है। सलीम फरीदी बहुत अच्छा है, आप जनता की सेवा करते हैं। अगर आप सभासद का चुनाव नहीं भी लड़ते हैं तो भी आपको जनता की सेवा करनी चाहिए। सीढ़ी लगाकर खुद भी आप सीट डाउन लेकर बल्ब लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो समाज सेवा है, यानी कि हिंदुओं में जो कहा गया है, हिंदी में मतलब वो तो कहा गया है कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, खिदमत खल्क, यानी कि जो आप जनता की सेवा कर रहे हैं वो अगर आपको मिलती है तो आपका सौभाग्य, आपका मुकद्दर है कि जनता आपको इतना चुन रही है। तो मैं जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो वार्ड की जनता नहीं, देखिए जब आप न्यूज चैनल पर बोलते हैं तो आपको कैराना, शामली, कांदला ही नहीं बल्कि देश और विदेश में लोग देखते हैं और सुनते हैं, और आपसे उनको कुछ शिक्षा भी मिल सकती है अगर आप अच्छा कार्य करते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनता ने मेरा काम देख के और मेरी मोहब्बत को देखते हुए उन्होंने मुझे अपने बीच में लाके खड़ा किया है, और इंशाल्लाह पहली बात तो मुझे उम्मीद है कि जनता मुझे जिता करके यहाँ से नगर पालिका में बिठाने का काम करेगी। और दूसरी बात ये है कि अगर मुझे जनता नहीं भी स्वीकार करती तो मैं जनता के बीच में पहले भी था और आने वाले समय में भी इंशाल्लाह जब तक सांस है, जब तक मैं जनता के बीच में रहूंगा और उनका कार्य करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो आपके वार्ड की जनता उसको क्या कहना चाहेंगे? बस मैं, माताएं भी हैं, बहनें भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं जो आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए क्या सवाल है और क्या मांग है आपकी? मैं तो अपनी वार्ड की भी जनता से, क्योंकि मेरा वार्ड का ही चुनाव है, मैं शहर पे या कहीं और तो नहीं जाना चाहूंगा, कि मेरी वार्ड की जो मेरी माता और मेरी बहनें हैं, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उन सभी से मैं हाथ जोड़ के ये अपील करना चाहता हूँ कि आप चुने, सभासद चुने, पर लेकिन ऐसे को चुने जो आपकी सुने, आपकी सुने। कभी भी आपको जरूरत है उस शख्स की,
आप ये ना देखें कि कौन किस बिरादरी से है, क्योंकि ये बिरादरीवाद का मामला हम चाहते हैं कि दुनिया में ना हो तो बेहतर है, क्योंकि सभी एक आदम की औलाद है और आदम के यहाँ से जो है एक इंसान उतर के आया है, पेट से एक इंसान आया है। तो इसमें कोई बिल्कुल भी जाति बिरादरी का मामला ना रखे और अपना फैसला जो ले वो सोच समझ कर लें। भाई ये सिर्फ जो लड़ाई है ये अमीर और गरीब का है, एक तरफ अमीर है दूसरी तरफ गरीब है। गरीब को चुनोगे गरीब सुनेगा और अगर अमीर को चुनोगे तो अमीर की सुननी पड़ेगी। तो मैं तो आपसे ये अपील करना चाहता हूँ अपने वार्ड की जनता से कि अपना निर्णय लें और सही तरीके से लें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। मैं सनवर सिद्दीकी आपके साथ। आपका जो निर्णय है वार्ड वासियों का वो सर्वमान्य होगा। आप किसको वोट देते हैं, किसको वोट करते हैं, किसको चुनते हैं, एक नजर सोचें और समझें कौन आपके हक में है कौन नहीं, कौन आपका भला चाहता है कौन नहीं। जो शख्स आपके सामने बैठा बोल रहा है इसकी बात में कितनी सच्चाई है मेरे से बेहतर आप ही जानते होंगे। धन्यवाद। बने रहिए PK7 के साथ। अगर आपको न्यूज सच्ची और अच्छी लगे तो शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं जो ये आदमी बोल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। धन्यवाद।